पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वो कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? ए. गोबी रेगिस्तान, बी. टकला मकान रेगिस्तान, सी. काराकुम रेगिस्तान, डी. थार रेगिस्तान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान यह मरुस्थल छाया रेगिस्तान है, वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को रोकता है। थार रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, लेकिन कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी आता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार रेगिस्तान स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? ए. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. अल्जीरिया, डी. सूडान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ 23,81,741 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सेशेल्स इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ज्ञातव्य है कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ए. माउंट इरेबस, बी. माउंट माउंट एटना, सी. माउंट मेरापी, डी. माउंट कोटोपैक्सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट इरेबस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह रॉस द्वीप के अल्ट्रा पर्वत 3794 मीटर पर स्थित है। यह 3 से निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो माउंट टॉरर, माउंट बर्ड और माउंट टेरा नोवा है। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ए. ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, बी. गर्म क्षेत्र के द्वीप, या सी. उष्ण महानगर, डी. ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण महानगर। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। नगरों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर का वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। जहाँ गांव के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठता है रहता है, जिसे तप्त द्वीप या ऊष्मा द्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह ऊष्मा द्वीप सतह से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है। ए. रिक्टर पैमाना, बी. मैनोमीटर, सी. मर्केली पैमाना, डी. बारको बारकोली पैमाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर पैमाना। इसके बारे में आइए समझते हैं क्या है। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंपीय तीव्रता
भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। रिक्टर पैमाने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्क के नाम से पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? ए. रूपांतरित चट्टानों का। बी. अग्नेयम यानी अग्नेयम चट्टानों का। सी है बार्थस्ट चट्टानों का। डी. तलछटी चट्टानों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नेय चट्टानों का। टर्फ रॉक अग्निमय चट्टानों का उदाहरण है। अग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा होने पर बनती है और ठोस रूप धारण करके विभिन्न प्रकार की अग्नेय चट्टानें पिंड बनाते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। जैसे बैथोलिथ, स्टॉक तथा कैथोलैकोलिथ आदि हैं। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ए. ऑस्ट्रेलिया। बी. यूरोप। सी. अफ्रीका। डी. अंटार्कटिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका, आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया का खोज की थी। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 में सर्वप्रथम कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय भी जेम्स कुक को जाता है। ज्ञातव्य हो कि न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने किया था, जिसे 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया था। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ए. अफ्रीका। बी. दक्षिण अफ्रीका। सी. ऑस्ट्रेलिया। डी. एशिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अफ्रीका है। इसके बारे में आइए जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। इसके उत्तर में कर्क रेखा तथा दक्षिण में मकर रेखा है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय में पड़ता है। भूमध्य रेखा की समीपता के कारण यहाँ वर्ष भर गर्म नम जलवायु पाई जाती है। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है क्या? ए. प्राचीन वन। बी. खुला वन। सी. बंद वन। डी. द्वितीयक वन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीयक वन होते हैं। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको द्वितीयक वन कहा जाता है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए. थॉमस पर्वत। बी. कास्कुस स्क्रू पर्वत। सी. एल्ब्रूस पर्वत। डी. विन्सन मैसिफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विन्सन मैसिफ है। आइए इनके बारे में जानते हैं। विन्सन मैसिफ अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा में स्थित एक बड़ा पर्वत मैसिफ है। यह दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। ज्ञातव्य है कि विन्सन मैसिफ और विन्सन पर्वत दो अलग भौगोलिक इकाइयाँ मानी जाती हैं। विन्सन पर्वत की ऊंचाई 4892 मीटर। विन्सन पर्वत अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है।
भूकंप जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ए. जलाशय प्रेरित भूकंप। बी. विवर्तनिक कंपन यानी विवर्तनिक भूकंप। सी. विस्फोटक भूकंप, भूगर्भीय भूकंप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्फोटक भूकंप होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण विनाशक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर तबाही मचा देती हैं। ऐसे भूकंप जो सतह पर चट्टानों या चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है। जबकि विवर्तनिक भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होती है। जलाशय प्रेरित भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं तथा भूगर्भीय भूकंप भूगर्भीय तरंगों के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन सा महासागर अधिकतम निगमन द्वीपों से बना है? ए. प्रशांत महासागर। बी. अटलांटिक महासागर। सी. भारतीय महासागर। डी. अंटार्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हो निगमन द्वीप कहलाते हैं। यह समुद्री सतह सी लेवल से नीचे अवस्थित होते हैं अर्थात डूबे हुए रहते हैं। इनकी रचना क्रमिक अवतरण के द्वारा हुई है। सर्वाधिक निगमन द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? ए. असिताश्म। सी. बी. सीनिट। सी. सेल। डी. बालू पत्थर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीन इट। इसके बारे में जानते हैं। आइए, रूपांतरित चट्टान एक आंतरिक चट्टानों के उदाहरण नीस, सेनइट, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट इत्यादि अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में से ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इस चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भागों में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? ए. पश्चिमी शांतिप्रद। बी. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सी. अटलांटिक। डी. पश्चिमी सागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी नंबर, पश्चिमी अटलांटिक। आइए इसके बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात तूफान है। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जबकि केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। विश्व के अलग अलग भागों में इन्हें विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेशों में टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है तथा भारत हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता? ए. निर्वाह खेती। बी. मिट्टी की प्रकृति। सी. जनसंख्या के ज़्यादा दबाव। डी. प्रदूषण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी मिट्टी का प्रदूषण तथा प्रदूषण कृषि उत्पादकता में गिरावट के प्रत्यक्ष कारक है, जबकि जनसंख्या वृद्धि कृषि उत्पादन में गिरावट का एक अप्रत्यक्ष कारक है, क्योंकि जनसंख्या में होने वाली विशेष वृद्धि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बंटवारा का मुख्य कारण है, जिससे
कृषि योग्य भूमि छोटे-छोटे खंडों में विभाजित होती है, तो नई तकनीक के प्रयोग की संभावना कम रहती है तथा उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती। निर्वाह खेती कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य खेती पर निर्भर रहना है, अर्थात एक प्रकार से कृषि उत्पादकता बनाए रखना होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।